है पुरानी, कोई एक राजा थे, उनके यहाँ एक मूर्तिकार आए, मूर्तिकार। तो मूर्ति लेके आए, तो राजा को 3 मूर्ति लेके आए, वो तीनों मूर्ति एक जैसी हैं। तो उनको राजा के सामने उनका वेट भी एक जैसा, देखने में एक जैसी, और लंबाई चौड़ाई कद काठी सब एक जैसा, बनी भी एक मेटल से है, एक ही मटेरियल से बनी है। तो मूर्ति राजा के सामने रख के उन्होंने कहा, महाराज ये 3 मूर्तियां हैं, इनमें जो डिफरेंस करके बताएगा ये कौन सी क्या है, उसको मैं आपके राज्य में आया हूं, आपके यहाँ कोई भी विद्वान बता सके तो ये चैलेंज है आपके राज्य के लिए। तो महाराज ने अपने विद्वानों को बुलाया, सभी लोग आए, देखा मूर्ति बिल्कुल एक जैसी, सब कुछ उसमें कोई डिफरेंस नहीं, हाइट वेट उनके जो सारा का सारा अनुपात और उसमें एक जैसी मूर्तियां थी, कोई बता नहीं पाया। तो राजा ने कहा भैया हमें कुछ समय दे दो। राजा ने अपने जो उसका राज्य था उसमें घोषणा की, भाई कोई बताएगा इस पहेली का रहस्य का उद्घाटन करेगा, उसको इनाम मिलेगा। तो एक आदमी आए, कहा महाराज मैं प्रयत्न करूं? बोले हाँ प्रयत्न कीजिए। जो लोग आए सभी देखे हैं, कोई बता ना पाए। तो एक आदमी ने प्रयत्न किया, वो एक सीख लेके आया, सीख होती है ना जो एक छोटी सी, हाँ वो जिससे वो बालों में भी डालते हैं ना, कभी कभी माताएं डालती हैं। तो ऐसी सीख उसने वो कान में, एक कान में डाली और वो कहीं नहीं गई, वो कान में जाके रह गई। तो उसने कहा कि महाराज ये मूर्ति आपकी, इसका कोई मूल्य नहीं है, ये सामान्य मूर्ति है। फिर दूसरी मूर्ति में डाली, वो दूसरी मूर्ति वाली कान से निकल के मुंह में आ गई। वो जो सीख थी वो फ्लेक्सिबल थी, वो कान में गई और कान से मुंह तक आ गई। कहा कि महाराज ये मूर्ति ठीक है। और तीसरी मूर्ति, जब तीसरी मूर्ति में उंगली वो डाली तो वो हृदय तक चली गई। भाई हम लोग यही बात श्रोताओं के ऊपर लागू होती है। कहा कि ये अमूल्य है। जो श्रोता होते हैं, कभी कुछ श्रोता ऐसे होते हैं सुनी और उसका कोई वैल्यू नहीं किया, उसका कुछ नहीं किया, वहीं कान तक ही रह गई, इस कान से इस कान निकल गई, बस वो ना मुंह में आई ना हृदय में गई, वो कान में ही रह गई, बस कान तक ही रह गई। तो ऐसे जो श्रोता हैं जो सुन के यहाँ ही छोड़ के चले जाते हैं, कुछ कुछ तो कहते हैं ना तदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यम एवं समर्पय, ऐसा कहते हैं ना। कुछ लोग जो श्रोता होते हैं कहते हैं तदीय वस्तु कथाकार तुभ्यम एवं समर्पय, भाई जो तुमने सुना तुम्हें ही मुबारक हो। मैंने याद ही रखते दोबारा, याद भी कैसे रखें, मन ही नहीं होता वहां। कभी कभी क्या होता है कि हम बैठे जरूर होते हैं, मन हमारा कहीं और होता है, मन से सुनते नहीं हैं हम। कानों से तो सुनते हैं लेकिन मन से नहीं सुनते हैं। तो जो श्रोता होते हैं, जो एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी, या कानों तक ही जिसके गई बात, वो निकृष्ट श्रेणी के श्रोता होते हैं। श्रोता होते हैं लेकिन उनकी श्रेणी अच्छी नहीं होती। और जो एक कान से सुन करके मुंह में निकाल लेते हैं, माने दूसरों को कहते हैं अरे मैंने वहां जाके ये बात सुनी, दूसरों को बताते हैं। जैसे कोई मूवी देख के आता है ना बच्चों को, फिर बताता है उस मूवी में ये हुआ, फलाना हीरो ने ये किया, ये करते हैं। पहले बच्चे होते थे, मूवी देखते थे, दूसरे को बताते थे मूवी में क्या देखा। बच्चे होते थे पहले, वो एक दूसरे को बताते हैं, भाई बहुत अच्छी बात सुनी, मैंने ये सुना, आज गुरुजी ने ये बताया, आज गुरुजी ने वो बताया, अपने बच्चों को बताते हैं। माने मध्यम श्रेणी के श्रोता, अच्छे श्रोता हैं। और जो अपने जीवन में उतार लेते हैं, आज सुनी और जीवन में उतार लिया, वो सर्वोत्तम श्रेणी के श्रोता है। तो अब आप देखो आप कौन सी श्रेणी के श्रोता हो। जो उच्चतम श्रेणी के श्रोता वो हैं जो बात सुनकर के अपने जीवन में उतार ले।